हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, जिसको हम आईडीसी के साथ डिनोट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल करते हैं कॉपी पर, फिर उसके बाद बुक में देखेंगे। जो हमारा आईडीसी है वो बराबर होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई आई डी थीटा के। ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में भी किया था। तो पहले हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर पाई तक आई डी थीटा का, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे पाई से लेकर 2 पाई तक आई डी थीटा का। तो यहाँ पर करंट का दो वैल्यूज होगा। पहले जो है हमें ऊपर वाला वैल्यू देखने को मिलेगा जब हमारा वैल्यू होता है 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन का, तब हमें लिखना है आई के जगह पर ई एम साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल डी थीटा। फिर जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है जो कि है हमारा पाई से लेकर 2 पाई तक, वहाँ पर हमारे करंट का वैल्यू होता है नेगेटिव ऑफ ई एम साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल के। ठीक है, यहाँ पर करंट का वैल्यू दिया है 0 से लेकर पाई तक और पाई से लेकर 2 पाई तक। अब ये जो टर्म है ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल, उसको हमें ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो ब्रैकेट के अंदर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन थीटा और इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। फिर हम इस वैल्यू को लिखेंगे 1/2 पाई ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल। ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल को कॉमन हमने बाहर निकाला है। इंटीग्रेशन साइन थीटा का जो है वो नेगेटिव ऑफ कोस थीटा के बराबर होता है, तो उसको हमें लिखना है। फिर उसके बाद इनिशियल और फाइनल वैल्यू को भी लिखना है जो कि है 0 से लेकर पाई तक। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोस थीटा होता है। फिर हमें लिखना है वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेशन का। फिर हमें मिलेगा यहाँ पर 1/2 पाई ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल। फिर नेगेटिव साइन आएगा, कोस ऑफ थीटा की जगह पर हमें लिखना है कोस ऑफ पाई। फिर माइनस कोस ऑफ थीटा की जगह पर लिखना है कोस ऑफ 0। फिर हम लिखेंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, कोस ऑफ पाई के जगह पर हम 2 पाई लिखेंगे। फिर माइनस माइनस फॉर्मूले में आएगा, कोस ऑफ थीटा की जगह पर हमें पाई लिखना है। फिर हमें मिलेगा 1/2 पाई ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल। कॉस ऑफ पाई जो है यहाँ पर पाई 0 होता है, फिर पाई पाई का मतलब होता है 1 पाई, फिर यहाँ पर 2 पाई आएगा जिसका मतलब है 360 डिग्री, फिर 3 पाई, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। हमें पता है कि जो कोस ऑफ 0 है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर -1 होगा कोस ऑफ पाई। और इसी तरीके से कोस ऑफ 2 पाई 1 होगा, कोस ऑफ 3 पाई -1। यहाँ पर पाई है तो -1 हम लिखेंगे, माइनस कोस ऑफ 0 1 होता है। ये माइनस जो है वो पहले से फॉर्मूले में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर कोस ऑफ 2 पाई जो है आप यहाँ पर देख सकते हो 1 होता है, और कोस ऑफ पाई जो है वो -1 होता है, और ये एक माइनस जो है वो फॉर्मूले में प्रेजेंट है। तो हमें मिलेगा 1/2 पाई ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल। यहाँ पर माइनस माइनस जो है वो -2 होता है, माइनस इंटू माइनस +2 हमें मिलेगा। माइनस माइनस प्लस होगा तो हमें जो है +2 मिलेगा। तो हमें मिलता क्या है यहाँ पर 1/2 पाई ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल। 2 + 2 होता है 4। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 होगा, तो हमें मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय पाई ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल। यहाँ पर मैं साइड पर लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ही है इसलिए लिखा है। ओम्स लॉ के मुताबिक जो हमारा वोल्टेज होता है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो करंट है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और ये जो टर्म है हमारा ई एम डिवाइडेड बाय आर एफ प्लस आर एल वो आई एम के बराबर होगा।
तो जो हमारा करंट है वो है हमारा IDC इज इक्वल टू 2Im अपॉन पाई। ये जो टर्म है वो Im के बराबर है, ठीक है। और वही सेम चीज बुक में भी लिखा है DC या एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, जिसको हम IDC के साथ डिनोट करते हैं। जो एवरेज वैल्यू होता है आउटपुट करंट का वो हमें कैसे मिलता है, इंस्टेंटेनियस करंट को एवरेज करके मिलता है ओवर द होल साइकिल। हमें करंट का वैल्यू लेना है 0 से लेकर 2 पाई तक, डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देना है। करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हम एवरेज के वक्त करते थे वही हमने यहाँ पर किया है। तो हमें जो है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या DC वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो एक पूरे फुल साइकिल के लिए है, हम हाफ साइकिल के लिए लिख सकते हैं। पहले भी हमने निकाला था DC आउटपुट करंट या एवरेज आउटपुट करंट जो कि हमारा Im अपॉन पाई के बराबर आता है। तो हम कंपेयर करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में क्या मिलता है, ठीक है। ये जो है पूरे साइकिल के लिए इंटीग्रेशन है। नाउ हम हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर पाई तक और 0 से लेकर 2 पाई तक। 0 से लेकर पाई तक जो है हमारे I का वैल्यू इतना होता है और 0 से लेकर 2 पाई तक पाई से लेकर 2 पाई तक हमारे जो करंट है इंस्टेंटेनियस करंट उसका वैल्यू इतना होता है। तो उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। दो हाफ साइकिल को हमने कंसिडर किया है 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2 पाई, फुल साइकिल के जगह पर 0 और 2 पाई के जगह पर। अब ये जो टर्म है Em डिवाइडेड बाय RF प्लस RL वो दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। फिर हमें लिखना है इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू 2 पाई नेगेटिव ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस वाला पार्ट आएगा नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए। हमें पहले से पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ कोस थीटा होता है और नेगेटिव ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा होता है। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद थीटा की जगह पर पहले हम पाई माइनस थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे और यहाँ पर 2 पाई और पाई पुट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 अपॉन पाई Em डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। अब Em डिवाइडेड बाय RF प्लस RL जो है वो Im के बराबर होता है जो कि हमारा करंट है। तो IDC जो है वो 2Im अपॉन पाई के बराबर होगा। फोरियर एनालिसिस का भी हम यूज कर सकते हैं आउटपुट करंट को निकालने के लिए, जो कि कुछ ऐसा आता है। आप फर्स्ट टर्म लिखना फिर डैश 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 कर देना, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो 4Im अपॉन 3 पाई कोस टू थीटा नेगेटिव ऑफ 4Im अपॉन 5 पाई कोस 4 थीटा, नेगेटिव ही है फर्स्ट टर्म के बाद। इसमें जो फोरियर एनालिसिस, अब हम इस पार्ट को नहीं करेंगे, उसमें जो फर्स्ट टर्म आता है वही है हमारा एवरेज करंट जो कि हमने पहले वाले मेथड से निकाल लिया है। तो जो एवरेज वैल्यू होगा DC करंट का वो होगा 2Im अपॉन पाई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा एवरेज वैल्यू है आउटपुट करंट का फुल वेव रेक्टिफायर के केस में वो डबल है हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर में Im अपॉन पाई आता था एवरेज करंट, अब उसका डबल ट्वाइस Im अपॉन पाई जो है वो हमें मिलता है। और यही है आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है DC और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। DC करंट बोल दो आउटपुट वाले का या एवरेज बोल दो, सेम है। और यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।